क्या बाबा रामदेव इसका मतलब गलत बोल रहे हैं जो कह रहे हैं कि एनआईएमएस के साथ मिलकर उन्होंने ट्रायल किया है? ये बताइए आप। सर कोनोलिन नाम का ट्रायल नहीं हुआ है। हमारे पास जिन दवाओं का ट्रायल हुआ है वो है स्वास्त्री रास, प्योर अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, प्योर गिला एक्सट्रैक्ट, प्योर तुलसी, अनुतेला। अच्छा, आप मुझे आप नाम छोड़ दीजिए, आप नाम छोड़ दीजिए, आप नाम छोड़ दीजिए, कोरोनिल को छोड़ दीजिए, कोरोनिल का नाम छोड़ दीजिए। क्या आपने कोरोना की कोई दवाई का ट्रायल किया है बाबा रामदेव के साथ मिलकर? ये बताइए। देखिए, कोरोना की दवाई नहीं, ये दवाई चूंकि आयुर्वेद में सर, मौजूद नहीं, तो सिर्फ ये बताइए हाँ या ना, आपने कोरोना की किसी दवा का ट्रायल किया है, हाँ या नहीं? सिर्फ ये मुझे बता दीजिए। देखिए, कोरोना की दवा, इन दवाओं का कोरोना पे इफेक्ट आया, यूं कहना कहूंगा मैं। इन दवाओं को अगर आप ये कह रहे हैं कि इफेक्ट आया तो फिर ये दावा कीजिए कि हाँ ये कोरोना की दवा है। आप कह रहे हैं कि इफेक्ट आया तो फिर ये दावा कीजिए कि हाँ ये कोरोना की दवा है। आप दो बात एक बार मत कीजिए ना। आप बोलिए कि मैंने ट्रायल किया है, अगर आप कह रहे हैं नहीं तो बोलिए नहीं किया। देखिए सर, ये आयुर्वेदिक दवाओं का ट्रायल हमने कोरोना पे किया है और इफेक्ट हमारा ये आया कि जो माइल्ड मरीज थे, एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के मरीज थे, वो 35% जिन पर ये दवा नहीं मिली उनसे जल्दी रिकवर हो गए। इतना सा हमारा रिजल्ट है, दैट्स ऑल। ये 35% जिन मरीजों को दवा दी गई, माइल्ड सिम्टम तो ऐसे ठीक हो जाते हैं, माइल्ड वाले तो ऐसे ही ठीक हो जा रहे हैं। दिल्ली में तो उनको घर में क्वारंटीन किया जा रहा है, उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कोरोना के समय में विभिन्न स्टेज में विभिन्न चीजें ली जा रही हैं। आज से 1 महीने पहले कोई घर में इनको नहीं रख रहा था, आज सर एक बात बताइए ना, माइल्ड नई बीमारी है, आप माइल्ड सिम्टम कह रहे हैं, जिसकी इम्यूनिटी है वो तो घर पर ठीक हो जा रहा है। कई लोग ऐसे जिनको कोरोना होकर निकल जा रहा है, आप नया क्या बता रहे हैं? सर मैं ये नया बता रहा हूं कि 446 कोरोना के मरीज आज से करीब 3 महीने से मेरे अस्पताल में सरकार द्वारा भेजे गए। तो जब वो आज वो घर में ट्रीट किए जा रहे हैं तो सरकार को मेरा भेजने की क्या जरूरत थी? जरूरत इसलिए थी कि उस समय ये डाटा क्लियर नहीं था कि अच्छा मुझे बताइए, घर पर की जा सकते हैं। तोमर साहब ये बताइए कि आपने अगर परीक्षण किया तो किसकी इजाजत से किया, किसकी परमिशन ली? क्या आईसीएमआर की परमिशन थी, राजस्थान सरकार की परमिशन थी, इस टेस्ट की, इस क्लिनिकल ट्रायल की किसी को जानकारी थी? देखिए, यस सुनिए, मैं कह रहा हूं ये डाटा है जिसमें कि सीटीआरआई आईसीएमआर की परमिशन है। नंबर 2, क्या बोल के परमिशन मिली आपको? आपने क्या बोल के परमिशन मांगी? एक मिनट तोमर साहब, आपने क्या बोल के परमिशन मांगी कि हम कोरोना की दवा का ट्रायल कर रहे हैं? आपने क्या बोल के परमिशन मांगी कि हम कोरोना की दवा का ट्रायल कर रहे हैं या हम किसी इम्यूनिटी बूस्टर का ट्रायल कर रहे हैं? ये बताइए सर। नो सर, सुनिए, हमने मांगा कि ये दवाएं जो मैंने बताई, गिलोय, तुलसी, इनको हम लोग कोरोना के पेशेंट पर ट्राई करेंगे, ये मांगा। ये लिखा हुआ है सरकार का, हमारे पास लेटर है भारत सरकार का, सीटीआरआई का। हमने सर आप लेटर मत दिखाइए, सर आप मुझे लेटर मत दिखाइए, आप मुझे लेटर मत दिखाइए। आप मुझे ये बताइए कि जो कोरोना की दवा है उसका परमिशन आपने लिया था कि नहीं लिया था? कि हम कोरोना की दवा का ट्रायल कर रहे हैं, ये बोल के परमिशन ली थी या नहीं ली थी? सर पहले एक बात समझिए, आप कोरोना की दवा के नाम से परमिशन नहीं लिया। हमने इन 4 दवाएं आयुर्वेद में चलती थी, उनका कोरोना के मरीजों पर ट्रायल करने का परमिशन लिया। आप कोरोना की दवा पर क्यों जा रहे हैं? हमने कोई दवा नहीं बनाई, हम कोरोना की दवा का नाम नहीं जानते हैं। हम नाम जानते हैं अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, अनुतेला। इनका हमने सरकार से, भारत सरकार के आईसीएमआर की, सीटीआरआई से परमिशन लिया कि मैं इनका कोरोना के मरीजों पर ट्रायल करूंगा, और मैंने किया। जब मैंने किया तो हमारा रिजल्ट इतना ही आया। हमारे एज ग्रुप थे 15 साल से 65 साल के लोग, और सरकार ने ये मरीज मेरे यहां भेजे, जो सरकार कहती नहीं भेजे। कौन सी सरकार ने भेजे? 6 मरीज मेरे यहां, किस सरकार ने भेजे मरीज? और उस समय है राजस्थान सरकार तो ये कह रही कि सभी एसिम्प्टोमेटिक भेजे गए थे वहां पर, और बल्कि राजस्थान सरकार तो इसे मान ही नहीं रही है। एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव भेजे गए। सर ये बताइए, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हमने माइल्ड वाले पे दावा किया, आपके यहाँ एक भी ऐसा मरीज था जो सीरियस कंडीशन में था, उसको आपने ठीक कर दिया हो, या उसको आपके इस एक्सपेरिमेंट ने, आपकी इस दवा ने ठीक कर दिया हो? सर हमारा रिपोर्ट ही ये, पहले बात सुन लीजिए, हमारी रिपोर्ट ये कहती है कि हमने ये दवा एसिम्प्टोमेटिक एंड माइल्ड केसेस में ये दवाओं का, ये आयुर्वेद दवाओं का पालन किया,
और हमारी रिपोर्ट ये कहती है, सिर्फ ये कहती ये है, आप कह रहे हैं, कि ये आप कह रहे हैं, ये बाबा रामदेव नहीं कहते हैं। उनमें बाबा जिनको- रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ये नहीं कहा कि माइल्ड सिम्टम्स वालों को हमने दवाई दी। उन्होंने कहा कि ये कोरोना की दवाई है, इसको सब ले लो, सब ठीक हो जाओगे। उन्होंने जब ये कहा कि पहले 3 दिन में 69% मरीज ठीक कर दिए, फिर 7 दिन में हमने 100% ठीक कर दिए, तो उन्होंने इसका जिक्र एक बार भी कहीं नहीं किया कि वो सब माइल्ड सिम्टम वाले थे। उन्होंने कहा कोरोना मरीज हमने ठीक कर दिए, तो उनका दावा झूठा है, इसका मतलब आप ये बोलिए। सर मेरा तो, मैं उनको नहीं कह सकता, मेरा तो ये कहना है जिन मैंने आयुर्वेदिक औषधियों का दावा किया उनको मैंने कोरोना पे किया। माइल्ड मरीज थे, एसिम्प्टोमेटिक थे, मेरे आप कह रहे हैं, इसका मतलब बाबा रामदेव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी छुपाई। बाबा रामदेव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी छुपाई कि उन्होंने माइल्ड सिम्टम्स वालों पर टेस्ट किया है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने नहीं इस बात का जिक्र किया कहीं भी कि माइल्ड सिम्टम है या सीरियस पेशेंट है, उन्होंने कहा कोरोना मरीज ठीक हो गए। ये भ्रम फैलाया गया, ये भ्रम नहीं फैलेगा बाजार में, लोगों के बीच भ्रम नहीं जाएगा, सर मैं आपसे एक गलत मैसेज नहीं जाएगा। सर मैं आदरपूर्वक आपसे आदरपूर्वक ये कहना चाहूंगा, जो मेरी फाइंडिंग्स हैं, जो मैंने कही वो मैं फिर कहूंगा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि कोरोना की ये ठीक करने की दवा है। मैंने कहा जिन पर कोरोना की दवाई नहीं है, मैंने कहा जो जड़ी बूटियां हम लोग काढ़े में यूज कर रहे हैं, उनका मैंने सरकार से परमिशन लेकर के, राजस्थान सरकार से परमिशन ली। और जो जिस गजट की बात करते हैं, ये गजट, इस गजट के हमने सारे 9 पॉइंट जो बार बार हमारे मंत्री लोग सब लोग बोल रहे हैं, इस गजट के सारे 9 पॉइंट का हमने पालन किया। और इस गजट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राज्य सरकार से अच्छा मुझे एक चीज बताइए।